हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट के प्रैक्टिस सेट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर के आए हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। और स्टूडेंट्स, आपको भी यहाँ पर अपना टेस्ट पेपर लगाते रहना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए व कितने क्वेश्चन गलत हुए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं ऑप्शन: प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या फिर पाली से। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो प्रथम जो महाकवि थे वो थे स्वयंभू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रथम महाकाव्य है यहाँ पर पृथ्वीराज रासो जी, और इसके जो रचयिता हैं वो हैं चंद बरदाई जी। चंद बरदाई इसके रचयिता हैं। और रचना काल का समय क्या है? तो इसका रचना काल का समय है 1343। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आला खंड किसने लिखा है? तो आला खंड का एक और नाम भी है परमाल रासो। तो इसकी जो रचना की गई है वो की गई है जगनीक जी के द्वारा। और आला खंड नाम से चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम इसका प्रकाशन करवाया गया था, और जिसके आधार पर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण कर उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? तो हमें बताना है कि इनमें से, ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा राइटर है जिसने जो है तो हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें हम लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की, तो लक्ष्मी सागर ने गासा दत्तांसी आपने नाम सुना होगा। ये उनके ग्रंथ में उल्लिखित कवियों लेखकों से संबंधित विवरण का हिंदी में अनुवाद किया, जो सन 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से ये प्रकाशित हुआ था। कौन सा ग्रंथ लिखा इन्होंने? हिंदुई साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, जो कि हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से ये प्रकाशित हुआ। इसमें जो है तो 358 रचनाकारों का विवरण दिया गया है। इनमें 100 प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। प्रसिद्ध कितने हैं? तो 100 हैं। अगर बात करें हम यहाँ पर राम कुमार वर्मा जी की, तो राम कुमार वर्मा जी का जो इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और प्रकाशित कब हुआ था? तो 1938 में। अगर बात करें हम बच्चन सिंह जी की, तो बच्चन सिंह का जो यहाँ पर इतिहास ग्रंथ का नाम है तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और इनका कौन सा था? राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का कौन सा ग्रंथ बताया मैंने आपको? हिंदुई साहित्य का इतिहास। 1952 में ये प्रकाशित हुआ था, और 1938 में राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 वर्ष लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिये सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को अधिकार। इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, परमाल रासो। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? तो राजस्थानी की बोलियाँ कौन कौन सी है? तो मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है, लेकिन बुंदेली नहीं है। तो सही आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो कर्म शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो हुई है तद्भव शब्द से। नेक्स्ट है, स्वाभाविक या स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभाविक या स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, स्वाभाविक या स्वागत। तो इनमें कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर दोनों में क्रमशः स्व और सु है।
दोनों में क्रमशः क्या है, स्व और सु है। तो फिर कैसे, तो यहाँ पर आएगा स्व धन भाव धन इक, स्वाभाविक, और स्वागत का आएगा सु धन आगत, स्वागत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र यहाँ पर हमें बताना है, तो कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, समाचार सुधा वर्षण। और इसके संपादक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि इसके संपादक कौन थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मर्त झुकी झुकी परत, जेही चितवत इकबार। तो इन काव्य पंक्तियों के जो कवि हैं वो कौन है? तो बिहारी, रसलीन, घनानंद या फिर मतीराम। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा रसलीन जी। नेक्स्ट है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? हमें बताना है कि कौन सा ऐसा कवि है जिसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्वे नायिका भेद, वर्वे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर आएगा रहीम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति का जो आचार्य है वो नहीं है। तो 14 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? साहित्य जो है तो जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, रानी कमलावती का पश्चाताप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो कौन सी रचना है जो उपन्यास नहीं है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्यंती। नेक्स्ट है, सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्रा है? जो सीलवती है वो सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्रा है? तो 19 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? जो प्रयोगवाद है उसको बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, नंद दुलारे वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापनाओं और तर्कों से संबंधित हमारे क्वेश्चन हैं अगले। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर स्थापना दी गई है, कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थी संबंधों से के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। और तर्क दिया है यहाँ पर, क्योंकि कविता संकुचित आत्म और प्रशस्त लोक का समन्वय है। तो यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा? तो 21 का जो यहाँ पर आएगा राइट आंसर वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर जो हैं तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र्य, वक्रता, अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। और तर्क दिया है यहाँ पर, अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। तो 22 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थापना दी गई है हमारे पास, मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं। जो स्थापना है वो है मिथक जो है तो जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं। और तर्क दिया है, इसलिए मिथक को विकासशील माना गया है। इसलिए जो है तो मिथक को विकासशील माना गया है। तो 23 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना है हमारे पास, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई,
सगुन अगन नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। और तर्क दिया है यहाँ पर, क्योंकि सगुण साकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो 24 का होगा यहाँ पर ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। स्थापना क्या दी गई है? प्रयोगवाद जो है तो केवल शिल्प का चमत्कार है। और तर्क दिया है, क्योंकि प्रयोगवाद कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। और तर्क दिया है, क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही आएगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे विश्व में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की। और तर्क दिया है, क्योंकि प्रेक्षक नाटक में आद्यांत रस का अनुभव कराता है। तो 27 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम 27 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।